हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के स्पेशल टेस्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 4 सेट स्टार्ट कर चुके हैं। आज 5 सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देर न करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर लियोन्स स्थित है। क्योंकि फ्रांस में ही लियोन्स है, लियोन्स फ्रांस में है तो लियोन्स हो जाएगा इसका सही आंसर। इंटरपोल की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। कहेगा दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन बड़ा कौन है? तो इंटरपोल हो जाएगा। इंटरपोल का मतलब ही होता है इंटरनेशनल पुलिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी है। कहेगा इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी याद रखेगा। और ये 2021 में बने थे और 2025 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2025 तक ये रहेंगे, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। लखनऊ की बात करेंगे तो नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा। महलों का शहर कलकत्ता यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के ओलंपिक में भाग लेने के जो स्टार्टिंग हुआ था 1900 के पेरिस ओलंपिक से ही भाग लिया, यानी कि लेना शुरू हो गया। कहेगा महिला किस ओलंपिक से भाग लेना शुरू किए? तो 1900 के पेरिस ओलंपिक से महिलाओं ने भाग लेना शुरू किए। इसमें हम बात करेंगे तो उस टाइम टोटल 26 देश भाग लिया था। और टोटल एथलीट की बात करेंगे तो 997 एथलीट भाग लिया था, जिसमें बात करेंगे 22 महिला थी। जिसमें कितना महिला थी? 22 महिला थी। और उस समय की बात करेंगे तो टोटल 5 खेल को शामिल किया गया था, जैसे टेनिस हो गया, इक्वेरियन हो गया, उसके बाद क्रोबेट हो जाएगा, उसके बाद सेलिंग और गोल्फ हो जाएगा। तो महिला सबसे पहला भाग लिया था, गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है वायु अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन की बात करेंगे तो ये 1961 में जो यूएसएसआर जो पहले कहलाता था वो कजाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था। तो कजाकिस्तान के बैकानूर से, यानी कि उस समय यूएसएसआर का ही पार्ट था, तो बैकानूर से ही 12 अप्रैल 1961 को कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी। बैकानूर के कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी कौन? यूरी गागरिन का 1961 में उड़ान भरी थी, याद रखिएगा। और ये कहाँ के हो जाएगा? यूएसएसआर यानी कि रसिया के हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग की हम बात करेंगे तो ये अमेरिका के 1969 में अपोलो सेकेंड से एक चंद्रमा पर सबसे पहले गई थी। और इसके साथ नील आर्मस्ट्रांग के साथ एल्विन एल्ड्रिन भी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतरिक्ष में भारत की तरफ से राकेश शर्मा 1984 में गया था अंतरिक्ष में भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर देखते हैं औद्योगिक विज्ञान यानी कि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोनल हिमाचल प्रदेश सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल भी सही है। इसमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडिसी का हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथकली की बात करेंगे तो कथकली केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की? तो इसका सही आंसर रेडी हो जाएगा, पारसी। किस भारतीय समुदाय ने? तो किस समुदाय ने? तो पारसी समुदाय ने पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कराए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1999 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ए.बी. वाजपेयी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सुमेलित नहीं है? देखते हैं। जापान के आइबिस, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड के दिया हुआ डोडो, गलत दिया हुआ है, न्यूजीलैंड के डोडो नहीं है। कीवी भी न्यूजीलैंड के हैं, डोडो नहीं होगा। कनाडा के गंजाईगल, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड किंगडम के रॉबिन रेडवेस्ट भी सही है, तो सही नहीं होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी मिल्खा सिंह, ज्योति रांधवा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो सब हो जाएंगे गोल्फ से। किससे? गोल्फ से, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो इनको क्वेश्चन पूछता है, यानी कि विलियम शेक्सपियर की हम बात करेंगे। चलिए, भारत का शेक्सपियर कहेगा किन्हें कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। करा बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं, तो पहला उप मुख्यमंत्री कौन है? इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। जबकि यानी कि बिहार की पहली महिला
मुख्यमंत्री कहेगा तो राबड़ी देवी, लेकिन उप मुख्यमंत्री कहेगा तो रेणु देवी हो जाएगा। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह थे, और राज्यपाल की बात करेंगे बिहार के तो जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो इसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है खाने वाला का सोडा का। जबकि धोवन सोडा की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, इसका सूत्र Na2CO3 10H2O हो जाएगा। बात करेंगे नीला थोथा को तो इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्न परिघटनाओं का कौन सा समूह यानी समुच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा बाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं, तो कौन है समांगी प्रकृति के, देखते हैं। एक बर्फ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा वायु। समांगी का मतलब है कि दोनों में समान मात्रा में घुल जाएगा, मिल जाएगा, तो बर्फ में मिलेगा एक वायु में, लकड़ी में नहीं मिल सकता, मृदा में नहीं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा परमाणु के नाभिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, तो इसका सही आंसर 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा गुरुत्व बल के कारण, किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋणात्मक काल के पराकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयाम में वृद्धि करना होगा। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में चलता है, उसके बाद बात करेंगे तो जल में चलेगा, और उसके बाद करेंगे तो गैस में चलेगा, और निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो इसका सही आंसर बी होगा, फ्यूज का उपयोग होता है। किसका, फ्यूज का। फ्यूज की बात करेंगे, इसका यूज फ्यूज बनाने में शीशा और टीन का यूज किया जाता है। और फ्यूज की बात करेंगे तो घर में कहीं भी लगा होता है तो ये श्रेणी क्रम में लगा होता है फ्यूज, जबकि घर का वायरिंग जो होता है समानांतर क्रम का होता है, या रोड पर लगे हुए बल्ब होता है वो भी समानांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश समानांतर प्रकाशपुंज बन सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इसका उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, तो इसका सही आंसर एल्कोहल के उत्पादन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगो को एक में मिला दिया गया था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1918 में मिला दिया गया था, 1918 में। तिलक होम रूल की बात करेंगे तो होम रूल शब्द जो आया था आयरलैंड से ही आया था, और एनी बेसेंट भी थे आयरलैंड के, और एनी यानी कि होम रूल की बात करेंगे तो सबसे पहले तिलक किए थे। तिलक की हम बात करेंगे, तिलक की बात करेंगे तो ये कहाँ किए थे, एक ये थे पुणे महाराष्ट्र में किए थे, और एनी बेसेंट मद्रास में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से असत कथन को चयन कीजिए, तो गलत कौन है, देखते हैं। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध एवं जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो, ये भी सही है। कह रहा है जब फसलों वनस्पति के अपशिष्ट आदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होता है तो जैव गैस उत्पन्न होता है, ये भी सही है। कह रहा है जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है, ये गलत है, एथेन नहीं मीथेन होगा, तो यहाँ पर सी ही गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। और कह रहा है जैव ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। चीनी का सूत्र कहेगा तो क्या हो जाएगा, C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र, चीनी यानी सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फलों के छिलके एवं केक एवं नींबू के रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है, तो कौन है जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है, देखते हैं। 2 उप इकाइयों से बना होता है, बिल्कुल सही है। पॉलीमर्स बनता है, सही है। mRNA के साथ जुड़ाता है, भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में कोई योगदान नहीं, ये गलत दिया हुआ है, प्रोटीन संश्लेषण में योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घरेलू मक्खी को वर्गीकृत संवर्ग के गण यानी कि गण ऑर्डर में रखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है बी डिप्टेरा के अंतर्गत, क्या डिप्टेरा के अंतर्गत हो जाएगा। और मक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 12 गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, चलते हैं तो चलिए मिलान करते हैं। कह रहा है क्लाइमाइडोमोनास, तो इसका जो सही क्या हो जाएगा, यह शैवाल है। उसके बाद साइकस की बात करेंगे तो साइकस क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे
सिलेजिनेला की बात करेंगे तो ए हो जाएगा टेरिडोफाइट, और स्ट्रैगोनम की बात करेंगे तो ये मॉस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा? पारित तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा एक दिशा में होता है, और ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% किसने दिया था? लिंडवान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभाजन के वाल्कन प्लान उपज था, किसके दिमाग का उपज था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रगान झंडे को ऊंचा रखा, तो उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर मतांगनी हजारा हो जाएगा, इसका सही आंसर। और बात करेंगे भारत के बाहर झंडा किसने फहराए थे? तो मैडम भिखाजी कामा, स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मिलान करना है लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रोनिकल फिरोज मेहता, उसके बाद बात करेंगे इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस की बात करेंगे तो टीएम नायर, इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं है। यह युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा देगा, हाँ बोला था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, नहीं तो डोमिनियन का दर्जा मिल जाएगा। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कई कार्य परिषद नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, गलती है, समान प्रतिनिधित्व रहता तो दिक्कत नहीं था समान प्रतिनिधित्व। उसके बाद कह रहा है कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उसके बाद क्रम के अनुसार से सजाना है। तो सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र हो जाएगा, उसके बाद गांधी इरविन 1931 में हुआ था ना, फिर मैकडोनाल्ड की पंचाट 1932 में, ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा, 39 का सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एलन बिक्सिन कहा था। किसने? एलन बिक्सिन। गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो 1931 में गांधी और इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुआ, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं 1896 के जो अधिवेशन होता है रहमतुल्लाह सियानी, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष था रहमतुल्लाह सियानी, बिल्कुल सही। उसके बाद करा 1894 में अल्फ्रेड वेब किया था, तो 1894 की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है। करा 1895 में आनंद मोहन बोस, ये गलत दिया हुआ है। और 1897 में MC शंकर नायर, ये भी सही दिया हुआ है, तो गलत है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कर्नवालिस के शासनकाल में पटना में गोलघर स्थित हुआ था। कर्नवालिस की बात करेंगे तो इसका शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ था? कर्नवालिस की हम बात करेंगे तो 1793 से 93। कर्नवालिस की हम बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा रुक जाइए, कर्नवालिस का जो शासन कर्नवालिस है ना, चलिए कर्नवालिस की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो देखिए थोड़ा सा हम एक डेट में कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कल बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉल्फ फिच हो जाएगा। अभी तुरंत आएगा तो इसका हम बात करते हैं। चलिए कर्नवालिस, चलिए याद आता है तो हम बोलते हैं फिर 86 से 93 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉल्फ फिच हो जाएगा। क्या? रॉल्फ फिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो इसका सही आंसर भी गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहता है। इसका लेंथ जो है 25 याद रखेगा, 25 किलोमीटर याद रखेगा। गंगा नदी उत्तराखंड में 110 बहेगा, यूपी में 1450 किलोमीटर बहेगा, बिहार में 445 बहेगा, और बात करेंगे झारखंड में 83 किलोमीटर बहता है, और बंगाल में 520 किलोमीटर बहता है। गंगा नदी की बड़ी सहायक नदी जमुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर NSO अब हो जाएगा, NSO 47 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले CSO करता था, अब NSO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत विकास शब्द का कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 1980 में। कब? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 हेराल्ड डोगर मॉडल पर, दूसरा 56 से 61 PC महान लोविस पर, तीसरा 61 से 66, और उसके बाद फिर
वर्ष का अवकाश हुआ था। चलिए, कह रहा है किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सबसे पहले दिल्ली हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि स्टार्टअप्स की विशेष यानी कि आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल हो जाएगा दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ यानी कि वित्त पोषण के माध्यम से, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में प्राकृतिक गैस सहयोग की स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। LIC के भी स्थापना 1956 में हुआ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1956 में हुआ। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, जबकि राष्ट्रीयकरण 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी थी, यानी संतुति दिया था? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, रंगराजन समिति। क्या? रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो किसमें हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीतिक मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, BS बलूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा? तो इसका सही आंसर भी रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था? तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, 253 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। करा खाद्य प्राथमिक, खाद्य श्रृंखला मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक नहीं हो जाएगा। करा कौन सा कथन सही है? तो 59 का एक तो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं उस प्राथमिक। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कर रहा है खाद्य जाल में संपूर्ण समुदाय सभी जीवों का संबंध स्थापित करता है। उसके बाद का जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था? कर रहा है कौन कथन सही है? देखिए मानव, फर्स्ट में क्या कर रहा था? खास मानव प्राथमिक कम द्वितीय। हम मानव है जब प्राथमिक में भी, जैसे में घास भूसा को भी खा सकता है मानव, यानी कि हरा पहले के टाइम में साग सब्जी, अभी भी साग सब्जी खाते हैं, पहले के टाइम में घास भूसा, तो प्राथमिक हो जाएगा। और द्वितीय की बात करेंगे तो प्राथमिक को जो खा जाता है तो द्वितीय हो जाता है, तो ये दोनों सही है। उसके बाद इसमें टोटल सही हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो सही नहीं है। करा विश्व का प्रथम जयमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया, ये तो सही है। उसके बाद जयमंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा, ये भी सही है। उसके बाद करा भारत का पहला जयमंडल लक्ष्य है सुंदरबन 1986 है, 1986 सुंदरबन है, लेकिन जयमंडल नहीं है। उसके बाद करा भारत में 12 जयमंडल अच्छे क्षेत्रों में यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है, ये भी गलत दिया हुआ है, तो हो जाए अच्छी सही। इसमें करा कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सही नहीं बोला है तो सी सही नहीं है, और उसके बाद सभी सही था। उसके बाद करा क्वेश्चन में कि GST काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली हो जाएगा। GST का दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, GST की हम बात करेंगे तो भारत में जो लागू हुआ है कनाडा के मॉडल पर ही लागू हुआ है। GST को अपनाया सबसे पहला राज्य कौन? असम अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्र सूचना आयोग किस प्रकार के संस्था है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयं लागू होते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 से 370 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? करा है भारत के नागरिक को स्वतंत्रता संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रक्षक के रूप में कार्य करता है, नहीं, राज्य के नीति निर्देशक नहीं। उसके बाद करा है यह करा इसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद के यानी कि छानबीन करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, तो सही नहीं होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है किसके नेतृत्व में यानी कि रियासती मंत्रालय बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं देखते हैं। करा इसमें भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा 21वां संविधान संशोधन 67 के साथ सिंधी जोड़ा गया, ये भी सही है, ये दोनों सही है। करा कोंकणी मणिपुर नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया, ये भी सही है। करा मैथिली संथाली डोगरी बोडो 91वां संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया, नहीं, यहाँ पर 91वां नहीं, यहाँ 92वां होगा। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, यहाँ 92वां सिर्फ होगा, तो यही मिस्टेक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से इनमें कौन सही है। तो इसका जो सही आंसर क्या होता है देखते हैं। कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि अंतोगतवा उद्देश्य बना, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी प्राकृतिक न्याय योग नहीं है, ये भी सही है। कह रहा है इसका संविधान संशोधन यानी कि नहीं किया जा सकता है, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा, कह रहा है इनमें सहायता से इनमें कौन सही है। तो हमसे सही पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, 2 भी और 4 भी सही हो जाएगा। यहाँ फिर 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 के तहत संशोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय कार्यपालिका यानी कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही आंसर भी मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो समुद्र तटों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका सही आंसर उल्कापिंड को गिरने से हुआ है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। निम्न में से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन है जो सम्मिलित नहीं है, तो गेहूँ नगद फसल में नहीं है, गेहूँ जो है रबी फसल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूट, रबड़, तंबाकू, सब नगद फसल के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर मिलान कर रहा है कौन सही सुमेलित है। तो देखते हैं सही सुमेलित, तो जहांदार के बाद फारूकसिया, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद सालम द्वितीय, तो डी सही हो जाएगा। 75 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों किस धातु को सियाम अयस्क एवं कृष्ण अयस्क कहा जाता था। तो इसका सही आंसर लोहा को कहा जाता था, लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण किया था। तो इसका सही आंसर भोज किया था। किसने किया था, भोज। कह रहा है विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर पैगोडा था। क्या विजयनगर का मतलब होता है विजय की भूमि, जीत की भूमि। विजयनगर की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस बौद्ध संगीति के अभिधम पीठक के संग यानी कि संकलन किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम में। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, और जो हुआ था पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में शासन जनता के समर्थ पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, काकेकस हो जाएगा। क्या काकेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्प्रिंग जेनी क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, परंपरागत तकलियों की उत्पादन बढ़ाने वाला मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कर्नल डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं कौन गलत है। यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल के समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, बिल्कुल सही है। करा पूर्वी रोम सम्राट बैजेंतिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मानववाद के समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया गया, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली पुस्तक के लेखक जैकब बुरखार्ट की, भी सही है, तो सी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए 1,401 रूस का नारा दिया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर तृतीय हो जाएगा। 86 का सही आंसर सी हो जाएगा। करा पल्लवों की राजभाषा थी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सा ग्रह मिथेन के छल्लों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। क्या, जिसको हम बरून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गिरोवो किस प्रकार के चट्टान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। करा क्वेश्चन में किस महासागर में विश्व में 1/3 भूमि सतह है। तो किस महासागर में आ जाएगा, तो प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाएगा। दूसरा नंबर में अटलांटिक हो जाएगा, तीसरा में हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दामोदर हुगली।
सॉरी दामोदर गोदावरी हो जाएगा। करा निम्नलिखित नदी में कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया, तो गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रिबंग नामक पहाड़ी से ही है, और कृष्णा का उद्गम स्थान महाराष्ट्र में है लेकिन महाबलेश्वर हो जाएगा। गोदावरी के 1465 लंबाई है और कृष्णा के 1401 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक। कथक बिरजू महाराज संबंध कथक से हो जाएगा। कथक उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली केरल से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए बराक घाटी प्रसिद्ध है। करा है तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देश के बीच है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, असत है, तो इसका सही आंसर बी, गुजरात राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार है। कौन सा कथन असत है, तो देखिए गुजरात अभी तो महाराष्ट्र एरिया में ज़्यादा है, दूसरा नंबर पर गुजरात आ जाएगा। महाराष्ट्र पहला नंबर पर, दूसरा नंबर में गुजरात आ जाएगा, इसलिए गलत दिया हुआ है। और बात करेंगे काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से, तब नंबर 1 में महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरा में गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा और नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सिस्टम मिलाप है, बिल्कुल सही, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नीलगिरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कन्याकुमारी। करा है क्वेश्चन में कि किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटामाली में एशिया के सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ, कोरापुट उड़ीसा में हो जाएगा। कर भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से बोल रहा है, तो यहाँ पर चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ कहेंगे तो इसके साथ 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ की बात करेंगे तो 40-96 किलोमीटर है। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ याद रखेगा 106 किलोमीटर उसके साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो देखते हैं, तो सी हो जाएगा, यानी कि अंडर स्टॉप यानी कि अकेंडी नहीं करता है। करा कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंडर स्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो इसका सही आंसर 104 होता है, यानी कि अच्छे कीबोर्ड में बटन की संख्या जो होता है ना कीबोर्ड में 104 होता है। फंक्शन की संख्या कहेगा तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहेगा तो ये कहाँ हो जाएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा ही है, लेकिन जगन्नाथपुरी को कहा जाएगा। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। बस आज बार इतना ही वीडियो।